अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुरान अहमद शहीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कुछ ऐसी करेक्शन जो हम नॉर्मल अपने एक्सप्रेशन में यूज़ करते हैं। करेक्शन ऑफ एरर्स पे आज हम बात करेंगे और बहुत ब्रीफली मैं रूल्स को आपके साथ डिस्कस भी करूंगा इंशाल्लाह। ये करेक्शन ऑफ एरर्स जो है हमारी एकेडमिक राइटिंग में भी हमारे काम आती हैं, हमारे एग्ज़ाम्स में भी। पाकिस्तान में अब इवन CSS का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पे ये करेक्शन ऑफ एरर्स के ऐसे सेंटेंसेस जो हैं वो अमूमन मतलब दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को करने के लिए। देखते हैं कि क्या गलतियाँ होती हैं सेंटेंसेस में और कैसे इन गलतियों को दूर किया जा सकता है। तो आज का पहला सेंटेंस है जी, शी इज़ नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट इंटेलिजेंट। कि वो ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि इंटेलिजेंट भी है, जहीन भी है। ये एक कोरिलेटिव कंजंक्शन का इस्तेमाल है जो पेयर्स में यूज़ होती हैं। अब नॉट ओनली के बाद हमेशा हम सेंटेंस में जो बट ऑल्सो का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली कई दफ़ा देखा है कि स्टूडेंट सिर्फ बट का इस्तेमाल करते हैं, ऑल्सो का इस्तेमाल नहीं करते। तो इसमें गलती ये थी। करेक्ट सेंटेंस होगा शी इज़ नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। इसी सेंटेंस को हम अगर नॉट ओनली को सेंटेंस के शुरू में लाए तो सेंटेंस कुछ यूँ बनेगा, नॉट ओनली इज शी ब्यूटीफुल, कॉमा आएगा, बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। तो ये दोनों तरह से फिक्रा ठीक हो सकता है। फर्स्ट जो है मेथड शायद वो ईजियर होता है स्टूडेंट के लिए, और आपको जो भी आसान लगे आप वैसे कर सकते हैं। हमारा सेकंड सेंटेंस है जी, वन मस्ट रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स। अब वन को हम एक इंडेफिनिट प्रोनाउन कंसीडर करते हैं, जैसे एवरीवन होता है। अब एवरीवन के बाद तो हम नॉर्मली हिज हर का इस्तेमाल करते हैं। आजकल फेमिनिज्म की वजह से हिज स्लैश हर करके हम इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज पहले एवरीवन के बाद सिंपली आप हिज का इस्तेमाल करते थे। लेकिन वन जो है वो भी एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है जो किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात नहीं करता। लेकिन वन के बाद हम हैज़ हर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें वन के बाद वंस का इस्तेमाल करना होता है। वन अपोस्ट्रोफी एस के साथ इस्तेमाल होता है। दोबारा बोलते हैं सेंटेंस को, वन के बाद हमें वंस का इस्तेमाल करना होता है जिसमें हम अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं, वन के आगे कॉमा और एस लगाते हैं। तो करेक्ट सेंटेंस होगा जी, वन मस्ट रिस्पेक्ट वंस एल्डर्स। हमारा थर्ड सेंटेंस है जी, आई डू नॉट लाइक हिम क्रिटिसाइजिंग मी कॉन्स्टेंटली। मतलब उसका जो कॉन्स्टेंटली मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है, मुझ पर मुसलसल तनकीद करना मुझे पसंद नहीं है। अब इस फिक्रे में अगर आप देखेंगे, आई डू नॉट लाइक हिम क्रिटिसाइजिंग। अब क्रिटिसाइजिंग जो है वो यूज ऑफ अ जेरेंड है, फर्स्ट फॉर्म ING, इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं और जेरेंड भी कहते हैं। अगर फर्स्ट फॉर्म ING का इस्तेमाल वर्ब के लिए होगा या एडजेक्टिव के लिए होगा तो हम इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। अगर वो नाउन के लिए इस्तेमाल हो, फर्स्ट फॉर्म ING नाउन प्लस वर्ब के लिए इस्तेमाल हो तो फिर हम इसे जेरेंड कहते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वर्ब प्लस एडजेक्टिव, जबकि जेरेंड होता है वर्ब प्लस नाउन। तो आई डू नॉट लाइक हिम क्रिटिसाइजिंग मी कॉन्स्टेंटली, यहाँ पे हम जेरेंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्रिटिसाइजिंग एक एक्शन के नाम के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। तो हम ऐसे सेंटेंसेस में जेरेंड से पहले हम हमेशा जब जो भी प्रोनाउन यूज़ करते हैं उसको हम पोजेसिव केस में यूज़ करते हैं, जो कि नॉर्मली सेकंड होता है। जैसे आई, माई, मी में माई जो है पोजेसिव केस है, ही, हिज, हिम में हिज पोजेसिव केस है। तो करेक्ट सेंटेंस होगा, आई डू नॉट लाइक हिज क्रिटिसाइजिंग मी। हमारा फोर्थ सेंटेंस है जी, ईजियर द क्वेश्चन हैप्पियर द स्टूडेंट्स। सवाल जितने आसान होते हैं स्टूडेंट्स उतने ही खुश होते हैं। अब ये एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल है। इस तरह के फिक्रे मतलब आप जब दो क्लॉजेज में आप दोनों क्लॉजेज को कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव से शुरू कर रहे होते हैं तो हम फिर कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का इस्तेमाल करते होते हैं दोनों क्लॉजेज में। तो करेक्ट सेंटेंस होगा, द ईजियर द क्वेश्चंस द हैप्पियर द स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, कंपैरेटिव डिग्री से पहले वैसे हम द का इस्तेमाल नॉर्मली नहीं करते होते, लेकिन ये वो टाइप ऑफ सेंटेंसेज हैं जिसमें हम द का इस्तेमाल करेंगे जब एक सेंटेंस में दो क्लॉजेज होंगी और दोनों क्लॉजेज कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से स्टार्ट हो रही होंगी, तो हम हमेशा दोनों क्लॉजेज से पहले द का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, द हायर यू गो द कूलर इट इज, द मोर वी गेट द मोर वी डिजायर, द मोर द शुगर द स्वीटर इट इज। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो इन सेंटेंसेस में दोनों क्लॉजेज कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से स्टार्ट हो रही है और दोनों क्लॉजेज में हम कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से पहले द का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा फिफ्थ सेंटेंस है, he felt that
his pain will stay with him forever. He felt that his pain will stay with him forever. अब इसमें अगर आप देखेंगे he felt past tense है, तो इंग्लिश लैंग्वेज के रूल के मुताबिक पास्ट फॉलोज पास्ट हम कहते हैं, पास्ट के बाद पास्ट का ही इस्तेमाल हमें करना पड़ता है। हम पास्ट टेंस जब एक सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं तो फिर हम आगे प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ही फेल्ट दैट हिज पेन के आगे जो विल लगा हुआ है, इस विल को हम विल की पास्ट फॉर्म वुड में चेंज कर देंगे क्योंकि पीछे ही फेल्ट जो है वो पास्ट टेंस है। तो करेक्ट सेंटेंस होगा ही फेल्ट दैट हिज पेन वुड स्टे विद हिम फॉरएवर। और हमारा सिक्स सेंटेंस है जी, यू विल हैव टू स्टे देयर ईदर यू लाइक इट और नॉट। चाहे तुम पसंद करो या ना करो, तुम्हें वहाँ पे स्टे करना पड़ेगा। ये ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम नॉर्मली रिगार्डलेस ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, रिगार्डलेस ऑफ योर डिसलाइक यू विल हैव टू स्टे देयर। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम यहाँ पे जो गलत सेंटेंस था उसमें ईदर यू लाइक इट और नॉट था, ईदर को हम चेंज करते हैं वेदर से, कि यू विल हैव टू स्टे देयर वेदर यू लाइक इट और नॉट। और हमारा सेवंथ सेंटेंस है जी, इफ ही वुड हैव विजिटेड मी आई वुड हैव ऑफर्ड हिम अ कप ऑफ टी। अगर वो मुझसे मिलने आता तो मैं उसको एक चाय का कप पेश करता। अब ये कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंसेस के ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगा। अभी आप इतना समझ लीजिए कि जब कंडीशनल सेंटेंस होता है तो उसमें जो इफ़ वाला पार्ट होता है, जो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हम कहते होते हैं, इफ़ वाले पार्ट को, इफ़ वाली क्लॉज को हम पास्ट परफेक्ट में करते होते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। जो सेकंड पार्ट होता है, जो दूसरा पार्ट होता है जिसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, उसमें हम वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म जिसे हम परफेक्ट कंडीशनल कहते हैं। वुड हैव यहाँ पे कुड हैव, शुड हैव, मे हैव, माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म का भी इस्तेमाल होता है। डिपेंड करता है कि सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसमें क्या आप जो है वो मीनिंग देना चाहते हैं। यहाँ पे जो कि वुड हैव का इस्तेमाल है तो वो तो पार्ट करेक्ट है, आई वुड हैव ऑफर्ड हिम अ कप ऑफ टी। लेकिन जो फर्स्ट पार्ट है इफ ही वुड हैव विजिटेड मी, इसको हम करेंगे पास्ट परफेक्ट में, ही इफ ही हैड विजिटेड मी आई वुड हैव ऑफर्ड हिम अ कप ऑफ टी। ये करेक्ट सेंटेंस होगा। और हमारा एट सेंटेंस है जी, नेकलेस यू बॉट फ्रॉम दैट शॉप वाज मेड ऑफ फॉल्स डायमंड्स। जो नेकलेस तुमने उस शॉप से खरीदा था वो फॉल्स डायमंड्स का बना हुआ था। अब नेकलेस को यहाँ पे देखें, necklace से मुराद, you're not talking about any necklace in the world, now you're talking about a specific necklace, the necklace that you bought from that shop, मतलब वो वाला necklace जो आपने उस शॉप से खरीदा था। जब आप स्पेसिफाई करेंगे किसी नाउन को तो उससे पहले आपको द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो करेक्ट सेंटेंस होगा द नेकलेस यू बॉट फ्रॉम दैट शॉप वाज मेड ऑफ फॉल्स डायमंड्स। हमारा नाइन्थ सेंटेंस है जी, दिस इज द बॉय विच हेल्प मी इन माई डिफिकल्टी। ये वो लड़का है जिसने मेरी मुश्किल में मदद की थी। अब यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हो रहा है। रिलेटिव प्रोनाउंस 5 होते हैं, हु, हुज, होम, विच और दैट। इन पे डिटेल में डिस्कशन इंशाल्लाह किसी और वीडियो में करेंगे। अभी आपने ये देखना है कि दिस इज द बॉय विच। अब विच का इस्तेमाल हम बॉय के लिए कर रहे हैं। बॉय के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए हम विच की बजाय हु का रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। विच का इस्तेमाल अदर दैन ह्यूमन बींग्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी इनएनिमेट थिंग हो सकती है या कोई जानवर, परिंदा, जो उसके लिए भी आप विच का इस्तेमाल करेंगे। ह्यूमन बींग्स के लिए हम हु का इस्तेमाल करेंगे। तो करेक्ट सेंटेंस होगा दिस इज द बॉय हु हेल्प मी इन माई डिफिकल्टी। और आज का हमारा लास्ट सेंटेंस है जी, हु डिग्स अ पिट फॉर अदर्स हिमसेल्फ फॉल्स इन इट। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है खुद उसमें गिर जाता है। अब हु डिग्स, अब ये मैंने बहुत से स्टूडेंट्स से देखा जी, जो दूसरों के लिए, उर्दू का जो फिक्र है जो से शुरू हो रहा है तो उसके लिए हु लगा लेते हैं। यहाँ पे आपने देखना कि हु, अगर इस सेंटेंस में अगर आप सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें तो हु से पहले ही लगा लेंगे। अगर प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो फिर हु से पहले दे का इस्तेमाल करेंगे या दोज का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे जो कि सिंगुलर था, क्योंकि डिग्स एस का इस्तेमाल प्रेजेंट इंडेफिनिट बता रहा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो करेक्ट सेंटेंस होगा ही हु डिग्स अ पिट फॉर अदर्स हिमसेल्फ फॉल्स इनटू इट। ही हु अगर ज्यादा होते हैं कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, फिर होता दोज हु डिग अ पिट फॉर अदर्स themselves, पर himself की बजाय का themselves fall into it। ये थे आज के हमारे सेंटेंसेस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपसे मजीद ऐसे सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। यहीं पे स्टॉप करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।